कई साल पहले गंगा किनारे कृष्णापुर नामक गांव में रामलोट नामक एक धोबी एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। गांव के सारे लोगों के कपड़े धोने के बावजूद भी उसका गुजारा ठीक से नहीं हो रहा था। एक दिन बहुत भूख लग रही है, क्या पकाया है? दाल बनाया है। रोज दाल और सब्जी के अलावा कुछ और नहीं पका सकती? अरे आंगन में से मुर्गी उठाकर काट लिया कर। अच्छा ठीक है, आज जो हो गया सो हो गया, कल मुर्गा पकाएंगे, अभी के लिए खा लो। खाना खाकर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बहुत रात हो चुकी है, अब जल्दी से सो जाओ, धोने वाले कपड़े बहुत हैं, कल हमें धोबी घाट भी जाना है। रामलोट की झोपड़ी के सामने एक पेड़ था, जिसके ऊपर उसकी मुर्गियां रात के समय सोया करती थीं। एक दिन रामलोट हर सुबह की तरह उस दिन भी उठकर अपनी दिनचर्या के लिए घर से बाहर निकलता है। उसी समय उनमें से एक मुर्गा अंगड़ाई लेते हुए अपने पंखों को हिलाने लगता है, तो उसके पंखों की वजह से पेड़ के कुछ सूखे हुए पत्ते उस डाली के नीचे सोने वाले मुर्गे पर गिरते हैं और उसकी नींद खराब हो जाती है। फिर वो गुस्से से बोलना शुरू करता है। कौन है ऊपर घमंडी? दिखाई नहीं देता कि नीचे भी कोई रहता है? जानते हो मैं कौन हूँ? जान जाएगा तो मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाओगे। क्या है तेरी खासियत? मेरी खासियत है कि जो भी मुझे खाएगा वो किसी देश का राजा बन जाएगा, मालूम है तुम्हें? अरे वाह, इस मुर्गे को तो मैं ही खाऊंगा और इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात पे इतना गुरूर करते हो। मेरी खासियत जानेगा तो बोलती बंद हो जाएगी। सामने वाले की खासियत जान ले तब बोला कर। अरे तुझे खाएगा तो सिर्फ राजा बनेगा, मेरी मांस जो खाएगा ना वो तो सीधा चक्रवर्ती बन जाएगा। ये मेरी खासियत है, बोल रहा हूँ सुन ले। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई। मैं राजा बनने का सोच रहा था, ऊपर वाले मुर्गे को खाऊंगा तो सीधा चक्रवर्ती बन जाऊंगा। रामलोट रात होने का इंतजार करके धीरे से पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर वाले मुर्गी को पकड़ के नीचे लाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। मुर्गा खाने की इच्छा से तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? अरे नहीं, मैं छिपके उन दोनों की बातें सुन रहा था, कसम खा के कहता हूँ मैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम चक्रवर्ती और मैं महारानी बन जाऊंगी। अरे मैं तो वैसे भी चक्रवर्ती बनने वाला हूँ, ये कपड़े धोने का काम छोड़ ही दें। अरे ऐसा मत बोलो, जितने कपड़े अभी हमारे पास हैं, उन्हें धोकर दे देते हैं। यही हमारी आखिरी बार घाट पर जाना होगा। दोनों मिलके खुशी खुशी उस मुर्गे को अच्छी तरह साफ कर देते हैं और पका लेते हैं। उस बने हुए सब्जी को दोपहर के खाने के लिए एक मटके में रखकर उसे संभाल के रख देते हैं। धोने वाले कपड़े और खाने के लिए रखे मटके को अपने साथ लेकर वो धोबी घाट के लिए चल पड़ते हैं। अरे सब्जी की खुशबू से पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पहले खा लेते हैं फिर कपड़े धो लेंगे। मैं सब जानती हूँ, खाने के बाद तुम पेड़ के नीचे आराम से सो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं चलने वाला, पहले वो सारे कपड़े धो देंगे और उसके बाद आराम से बैठकर खाना खाएंगे। अरे तुम कब मेरी बात मानती हो? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह सोचकर दोनों बैठकर कपड़े धोने लगे कि अचानक पानी की धार बढ़ गई और पानी का बहाव अचानक से बढ़ गया और कपड़ों की गठरी के साथ पका हुआ मुर्गी रखा हुआ मटका भी पानी में बहने लगा। अरे ये देखो, कपड़ों के साथ सब्जी भी पानी में बह गई। अरे मेरी फूटी किस्मत, पका पकाया खाना मुंह तक पहुंच ही नहीं पाया। हमारे जैसे बदकिस्मत वाले दुनिया में नहीं मिले। उस घटना से चिंतित होकर दोनों मियाँ बीवी घर वापस चले जाते हैं।